नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। दो कदम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए सीधे आपको बालाघाट लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। नवाचार से आज जिला नक्सल मुक्त के श्रेणी के साथ साथ एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप आए और स्वागत उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय, मंचासीन सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण तथा उपस्थित मेरे साथियों, आज का यह क्षण हम सभी के लिए अत्यंत गौरव। चलिए रुक करते हैं अब पंजाब की तरफ, जहां लॉ कॉलेज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बता दें कि क्लासरूम में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी छात्र ने आत्महत्या की। वहीं बता दें कि फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट मृतका है और एक तरफा प्यार की आशंका। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्लासरूम में छात्रा की देखिए गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी छात्र जो है उसने आत्महत्या की और फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट्स ये मृतका बताई जा रही है। बता दें कि एक तरफा प्यार इस हत्या की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, सीसीटीवी फुटेज, जहां क्लासरूम में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जो आरोपी छात्र है उसने आत्महत्या की और एक तरफा प्यार इस हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये पूरी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। जैसे ही पुलिस प्रशासन को उस मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं खबर नीमच से है, जहां जहर खाकर कंट्रोल रूम पहुंचा हेड कांस्टेबल। बता दें कि इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत की खबर सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे नीमच से, जहां जहर खाकर कंट्रोल रूम हेड कांस्टेबल पहुंचा और बता दें कि इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिससे देखिए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हेड कांस्टेबल के सुसाइड से यहां पर हड़कंप मच गया। जहर खाकर उसने अपनी जान दे दी। देखिए जहर खाकर कंट्रोल रूम हेड कांस्टेबल पहुंचा और वहां पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। बता दें कि उसने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। क्या वजह इस सुसाइड के पीछे है, उसकी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर नीमच से बता रहे हैं, जहां जहर खाकर कंट्रोल रूम हेड कांस्टेबल पहुंचा और देखिए इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत की खबर यह सामने आई है। 3 पेज का जो सुसाइड नोट है वो भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ राकेश राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए यहाँ पर जिस तरीके हेड कांस्टेबल ने जहर खाया, सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन क्या कुछ खुलासा यहाँ पर हुआ है? जहर खाने की क्या वजह बताई जा रही है? जी, यहाँ पर जिले के हेड कांस्टेबल है जहाँ एक पुलिस कंट्रोल रूम बचा है, जहाँ पर उसने पहले ही जेल खाकर पहुंचा था। वो पुलिस से पकड़ने में था। उसका कहना था कि मुझे पुलिस से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो कहीं छुट्टी लेकर वो गया हुआ था घर। उसके बाद हेड कांस्टेबल यहाँ पर काफी छुट्टी बढ़ाने को लेकर हुआ, तो फिर इन दोनों के बीच में अधिकारी और उनके बीच में घमासान हुआ। उसके बाद उसने सुसाइड नोट किया, तो फिर उसने जिम्मेदारों को सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल राकेश, और जिस तरीके पूरा मामला सामने आया, फिलहाल क्या कुछ खुलासे होते हैं वो पुलिस की जांच में सामने आएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इंदौर की तरफ रुक करते हैं, जहां कुएं से 14 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोस्तों संग यह बच्चा खेलने गया था, जिसके बाद उसका कुएं से शव बरामद हुआ है। 14 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोस्तों संग यह बच्चा खेलने गया था। बता दें कि एनडीआरएफ की मदद से शव निकाला गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां तस्वीरें भी ये सामने आ गई हैं। ये वीडियो सामने आया है, जहां कुएं में 14 साल के बच्चे का शव मिला है। जैसे ही इस शव की सूचना मिली, इलाके में तो हड़कंप मच गया। इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है।
मिला था उसके बाद पुलिस टीम को जब सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस टीम पहुंची, फॉरेंसिक की टीम पहुंची और मौके से शव को निकाला गया। उसके उपरांत ये बात सामने आई कि वो बच्चा अन्य बच्चों के साथ वहां पर खेल रहा था, सेल्फी लेने के प्रयास चल रहे थे और उसी दौरान धक्का लगने के कारण बच्चा कुएं में गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इस पूरे प्रकरण में समग्रता से पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो एफएसएल के हिसाब से साक्ष्य आएंगे और जो पूछताछ में बात निकली है, तो उसमें प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि ये दुर्घटना के रूप में धक्का लगने से बच्चा कुएं में गिरा था और इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए रुक करते हैं मंदसौर की तरफ, जहां गरुड़ क्षेत्र के बलौदा में लुटेरों का उत्पात देखने मिला। बता दें कि लुटेरों ने उत्पात मचा रखा है। ट्रैक्टर चोरी की नीयत से टेंट दुकान पर हमला किया और आपको बता दें कि दुकान में सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने फायरिंग की। तो देखिए, टेंट दुकान पर यह हमला किया गया, चोरी की नियत से हमला किया है और दुकान में सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बदमाशों ने गांव में कई घरों में चोरी की कोशिश की है और पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इस चोरी से दहशत का माहौल है गांव में और लेकिन जो पुलिस है वो बदमाश की तलाश में जुट गई है। देखिए, लुटेरों का उत्पात यहां पर देखने मिला है। ट्रैक्टर चोरी की नियत से टेंट दुकान पर हमला किया और बुजुर्ग पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर भोपाल से है, जहां बहुचर्चित स्लॉटर हाउस मामला का में अपडेट सामने आया है। बता दें कि मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां बहुचर्चित स्लॉटर हाउस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपी असलम चमड़ा का इंटरनेशनल कनेक्शन बताया गया। हर 2 दिन में दुबई जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही खाड़ी देशों में मास्क की सप्लाई कर रहा था ये और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप लगा है। देखिए, 100 करोड़ का मालिक असलम चमड़ा है और मनी ट्रेल की भी जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। तो ये खबर आपको बड़ी भोपाल से बता रहे हैं। मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। आप देखेंगे यहाँ पे हिंदू उत्सव समिति के तमाम पदाधिकारी भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हुए ज्ञापन सौंपा जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है और ये आरोप भी है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शन है। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में गाय की मूर्ति लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर आरोप है कि यदि इसकी जाँच कराई जाती है तो ये मामला काफ़ी बड़ा हो सकता है। चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या शिकायत है और कमिश्नर से बातचीत हो पाई। देखिए, कमिश्नर साहब को हम अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं और हिंदू उत्सव समिति मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, असलम चमड़े के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई और उसके साथ जो भी सहयोगी हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति हर 2 दिन में जुआ खेलने दुबई जाता हो फ्लाइट से, उसकी संपत्ति कैसी एकत्रित हुई, क्या क्या उसने किया, कहीं ऐसा तो नहीं इसका जिसपे कि इनके पैकेट पे लिखा था कि हलाल का मांस है। तो जब हलाल का मांस है तो क्या मुस्लिम खाड़ी देशों को सप्लाई किया जाता था? ये सब चीजें जो है सोचने की है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम हम ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंप रहे हैं और उनको स्पीड पोस्ट से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और गृह मंत्री जी को भी स्पीड पोस्ट से ही हम ज्ञापन पोस्ट करेंगे। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं, एसआईटी की जांच के अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। 3 दिन में जो उसके रिमांड की हम लोगों ने मांग करी थी, 3 दिन की रिमांड ली गई, लेकिन मुझे लगता है कि रिमांड में भी ऐसा कुछ तथ्य सामने नहीं आया जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल कनेक्शन की जो है बात की गई और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया है और सीबीआई से इसकी जांच में गई। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। और देखिए, भोपाल में गौमांस और गंदे पानी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने मिला। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर का उन्होंने घेराव किया। महापौर मालती राय का रावण रूपी पुतला लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मालती राय का रावण जैसे 10 सिर लगाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महापौर के होर्डिंग में आग लगाई। बता दें कि महापौर को गौ हत्यारा भी बताया। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी
तैनात रहा है। तो देखिए, यह घेराव किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जोरदार प्रदर्शन, यहां पर नारेबाजी भी देखने मिली। इसके साथ ही गौमांस और गंदे पानी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन देखने मिला। नगर निगम दफ्तर का उन्होंने घेराव किया। इसके साथ ही जो महापौर मालती राय हैं उनका पुतला भी दहन किया। जहरीला पानी बंद करो के नारे लगाए गए और देखिए होर्डिंग में भी आग लगाई गई है। जो महापौर मालती राय हैं उनका होर्डिंग लेकर आए थे कांग्रेस कार्यकर्ता और उस पर आग लगाई गई है। जोरदार यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने मिला है और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। ऑफिस के सामने आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर यहां पर आप देख सकते हैं महापौर मालती राय और एमआईसी के सदस्यों का जो है एक पोस्टर और बैनर लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर इस्तीफा देने की मांग जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं हम बात भी कर लेते हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग कर रहे हैं प्रदर्शन? यहाँ पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि आपने देखा होगा कि पूरे भोपाल में जैसे इस प्रकार इंदौर में भागीरथपुरा में गंदा पानी मिला था, वैसे ही भोपाल में मिल रहा है। नगर सरकार असलम चमड़ा जैसे गौ हत्यारे को बचाने में लगी हुई है। 26 टन गौमांस पकड़ा गया, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। उस एमआईसी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उस महापौर को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, जिसके दस्तखत से आज हमारी गौ माता की हत्या? 10 मुखी क्यों लगा के आए? 10 मुखी पोस्टर क्यों बनाया? पुतला इसलिए बनाया है, इसमें महापौर और उनके चारों ओर जो 5-5 सिर एमआईसी सदस्यों के हैं। जिस प्रकार रावण ने काले नेम को भेजा था भगवान राम के कार्य को बिगाड़ने के लिए, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण बनकर छल कर रहे हैं। जिस प्रकार रावण ने सीता जी का हरण किया था छल करके, उसी प्रकार जो सनातन का चोला ओढ़कर लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सनातन की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और भोपाल शहर के नागरिकों के हित और अधिकारों के लिए नगर निगम के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पहुंचे हैं और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि ये लोग जो है निगम के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग करके जो है इन सभी को रोकने का काम किया है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, जहाँ देख रहे हैं दूषित पानी को लेकर के और गौमांस को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये नगर निगम का ऑफिस है, जहां पर तमाम सारे एमआईसी के जो सदस्य हैं वो बैठते हैं। लेकिन जो सूचना दी गई थी उसके बाद से पुलिस ने तुरंत ही जो है पूरे नगर निगम को जो है एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया और जगह जगह पर बैरिकेडिंग करने का काम किया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस के साथ झूमा झपटी करते हुए भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इन लोगों को फिलहाल पुलिस ने रोकने का काम किया है। और फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो कह रहे हैं कि तब तक जारी रहेगा जब तक जो है कोई सख्त एक्शन जो है इन पूरे मामलों पर नहीं ले लिया जाता। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। वहीं खबर सूरजपुर से है, जहां हूटर के साथ स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। बता दें कि रैली में नियम कानून की धज्जियां उड़ती रहीं और DAV स्कूल में फेयरवेल पार्टी से पहले सड़कों पर बच्चों ने रैली निकाली। लगातार फेयरवेल पार्टी से पहले बच्चों के हुड़दंग के वीडियो सामने आ रहे हैं और हूटर बजाते सड़कों पर रैली का यह वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल गाड़ी के संरूपक और खिड़कियों में छात्र पूरा शरीर निकालकर यह प्रदर्शन यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। बता दें कि NH43 में बड़ी अनहोनी हो सकती थी और बीच शहर NH43 पर इस तरह की रैली, जिस हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगी रहती है, वहां ऐसा करना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिला मीटिंग में सादगीपूर्ण ढंग से फेयरवेल मनाने का निर्देश दिया गया था, बावजूद उसके ऐसी रैलियां जिले के निर्देशक की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। वहीं खबर जबलपुर से है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि बाइक और कार टक्कर के बाद यह विवाद हुआ। मौके पर पहुंची रांची थाना पुलिस और अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, गोकुल दुर्गा मंदिर के पास की यह पूरी वारदात है, जहां बाइक और कार की टक्कर के बाद जो विवाद है वो बढ़ गया। अज्ञात आरोपी की जो तलाश है
वो फिलहाल पुलिस कर रही है। गोकुलपुर दुर्गा मंदिर के पास की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। देखिए 2 तस्वीरें, यहां पर सीसीटीवी भी सामने आ गया, किस तरीके चाकू मारकर हत्या की गई। देखिए टक्कर के बाद ये जो विवाद है वो गरमाया और अज्ञात जो आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पूरी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं खबर जबलपुर से है, जहां लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर चाकू से हमला किया है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार इजाफा देखने मिल रहा है। रेलवे इंजीनियर पर चाकू से हमले की खबर सामने आई है। वारदात के बाद अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र के सुविधा मार्केट की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए अज्ञात आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी भी सामने आया है कि किस तरीके यहाँ पर चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो जिले में लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर इजाफा देखा जा रहा है। और रेलवे इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, ये पूरा सीसीटीवी सामने आया और उसके आधार पर जो पुलिस है वो इस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं खबर अनूपपुर से है, जहां जिले में जंगली हाथियों का आतंक देखने मिल रहा है। जिला मुख्यालय तक जंगली हाथी पहुंचे और आरटीओ ऑफिस के पीछे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। तो ये बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने मिल रहा है। जिला मुख्यालय तक जंगली हाथी पहुंचे और देखिए उत्पात मचाते भी नजर आए। फसलों और कच्चे मकानों को हानि पहुंचाई। 1 महीने से ज्यादा क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है और हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है हाथियों के आतंक की। आरटीओ ऑफिस तक जंगली हाथी पहुंचे और फसलों और कच्चे मकानों को क्षति पहुंचाई गई, उसकी हानि यहां पर सामने आई है। और जिला मुख्यालय तक यह हाथी पहुंचे, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तो ये खबर आपको अनूपपुर से बता रहे हैं, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार यहां पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी घटनाएं सामने आई हैं, इससे पहले भी जंगली हाथियों को लेकर खबर सामने आई है, जिसके बाद यह खबर और बड़ी हो जाती है। आरटीओ ऑफिस तक जंगली हाथी पहुंच गए। वहीं कवर्धा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम नेवारी में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर गांव के महिला पुरुष बड़ी संख्या में आज कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे और गांव में शराब दुकान खोले जाने का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, विरोध दर्ज किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन मालिक द्वारा दुकान संचालन के उद्देश्य से भवन नुमा स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है और संभावना है कि प्रशासन द्वारा भी उसी स्थान को निर्धारित कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और गांव में शराब दुकान खोली गई तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आवेदन दे भरा है कि हमन सुने हवन के हमार गांव में दारू भट्टी खुलैया करके ता हमन एक ऑब्जेक्शन करत हन, हमार गांव में नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो मतलब आवेदन दे हन से खर बात हमन अब जो भी कार्य है बोला बता है। हमन धरना प्रदर्शन में उतर जाबो, मतलब चक्का जाम करबो, मतलब जहाँ तक हो सकी हमारे गांव में हमन ये सब चीज होने नहीं दन। टेंडर भरा चुका है कि हमारे गांव में ऐसा शराब भट्टी खोलने को है और अगर भरा भी चुका है तो हमारे गांव में इसके विरुद्ध यह ज्ञापन सौंपने के लिए आए कलेक्टर ऑफिस में। और यहाँ हमारे गांव में जो खुल रहा है वो उसका मतलब विरोध में आए हैं। अभी कुछ नेवारी ग्राम पंचायत से कुछ महिलाएं आई हुई थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक शासकीय शराब दुकान उनके ग्राम के समीप खोला जा रहा है। तो उसके संबंध में उनके विरोध जताते हुए, आपत्ति जताते हुए उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया हुआ है। चलिए अब आपको सीधे बालाघाट लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही राव उदय प्रताप सिंह संबोधन देते नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी,
जिले के हमारे लोकप्रिय आदरणीय विधायकगण गौरव पारधी जी, राजकुमार कर्राहे जी, मधु भगत जी, विवेक पटेल जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, सम्राट सहसवार जी, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, हमारे गुड्डा जायसवाल जी पूर्व विधायक जी, और रमेश भटेरे जी आदरणीय पूर्व विधायक जी, नगर पालिका परिषद की आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने उद्बोधन में समाहित करता हूं। सामने बैठे हमारे पुलिस बल के वो नौजवान जिनके पराक्रम, जिनके पुरुषार्थ से आज ये शुभ घड़ी आई जब प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी खुद आपके बीच में आकर आपके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा तो करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का भी एक बड़ा आयोजन यहां पर होगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जब ये शौर्य और पराक्रम की बात चलती, जब ये विकास और प्रदेश को नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की बात चलती, तो मुझे लगता है जिले के अंदर। तो ये बालाघाट से खास कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।